नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाई यूवी सर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो हमने पिछले वीडियो में कराया था तो वो आपकी व्यंजन संधि चल रही थी, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन संधि है तो उसमें जो मेन नियम है जिससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन संधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो पूछे जाते हैं स्वर संधि से। तो व्यंजन संधि में जो मेन नियम है मैं आपको करा रहा हूँ। अगर टोटल नियम देखे जाएँ तो उसमें करीब 26 से और ऊपर ही बनते हैं। तो उन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हमें देखना है कि जो मेन नियम है जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उसी पे हम चीज़ पे आज फोकस करेंगे। और हमने आपको पिछली क्लास में कराया था कि जो त का संबंधी नियम आपका चल रहा था, कौन सा चल रहा था? त संबंधी नियम। त संबंधी नियम आपका चल रहा था। इसमें आपको 2-3 मैंने नियम करा भी दिए थे कि पहला जो नियम मैंने आपको कराया था कि त या द का मेल किससे होता है? श या छ से होता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ है। तो हमने आपको बताया था कि त या द के स्थान पर च हो जाता है। एक तो हमने ये आपको बताया था। दूसरा आपको बताया था कि जो त या द है, त या द का मेल किससे हो? ज या झ से होता है। तो त या द के स्थान पे क्या हो जाता है? ज बदल जाता है। एक आपको बताया था कि त या द का मेल, देखो मेल की जब बात की जाती है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपका? ट या ठ है। तो त या द के स्थान पे क्या हो जाता है? ट हो जाता है। ये हमने आपको त संबंधी नियम में कराया था। अब हम इससे आगे देखेंगे कि जो एक आपका होता है त द का मेल ल से, किससे होता है? ल से होता है। तो देखिए हम यहाँ पे आज देखेंगे नियम आपका चौथा मान लीजिए। देखिए त या द का मेल, देखो जब भी त या द मेल की बात की जाती है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण की बात की जा रही है, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण की, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका क्या हो? ल हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका ल हो, तो त या द के स्थान पे, त या द के स्थान पे ल हो जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो ल है वो पूरा ल बना हुआ है, स्वर सहित है, और यहाँ पे स्वर रहित है। यहाँ स्वर सहित है, यहाँ पे क्या है? स्वर रहित। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ल है वो कैसा है? हलंत वाला। यानी यहाँ पे आप परिभाषा बोल सकते हो कि त या द का मेल ल से होता है तो क्या हो जाता है? हलंत के साथ ल हो जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ल है, तो त या द के स्थान पे ल हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा उत प्लस लेख। देखिए जैसे मैं लिखा उत प्लस लेख। अब देखो आप एक चीज समझ गए होगे कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त है। क्या है? त है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पे ल है, तो हम लिख लेंगे ल। अब आप देखो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ल है। यानी त का मेल किससे हो रहा है? यहाँ पे ल से हो रहा है। किससे हो रहा है? ल से हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि त के स्थान पर होगा क्या? हलंत वाला ल। त के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। और आगे आपका क्या चल रहा था? उ चल रहा था। और यहाँ पे पीछे भी आपके क्या बचा? ल। अगर इसमें से देखिए, इसमें से मैंने ल को हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ल, तो ये हलंत वाला आएगा। यहाँ पे भी हम हलंत लगाएंगे क्योंकि इसमें से जो हम लिख देंगे वो क्या लिख देंगे? एक आपका लास्ट में पीछे बचा है। तो देखिए जो हमेशा आप एक चीज देखते हो कि जो हलंत वाला वर्ड होता है, जो हलंत वाला वर्ड होता है, यदि उसके पीछे कोई स्वर है तो वो वर्ड पूरा बन जाता है। अगर उसके पीछे कोई व्यंजन है तो वर्ड हमेशा कैसा रहता है? आधा रहता है। तो यहाँ से देखिए आप उठा लोगे क्या? ओ।
जो ये वाला ल है वो इसमें जोड़ दोगे तो किस में जुड़ जाएगा, ल में। ये वाली मात्रा इसके साथ चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, ले। और ख आपके पीछा लिखा है तो ये क्या बन जाएगा आपका, उल्लेख। ये चीज समझ गए होगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक से नहीं समझे तो आप दूसरा देखिए। देखो केवल आपको जब ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ये याद हो जाएगा तो आपको ना तो संधि विच्छेद करने में दिक्कत होगी और ना ही संधि बनी हुई है उसको तोड़ने में। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा उल्लास, क्या लिखा, उल्लास लिख दिया। पहले जो आपको दिया था वो संधि विच्छेद था और यहां पे आपको मैंने लिख दिया है संधि। तो जैसे ही आप यहां पे देखोगे कि देखो अगर आपको ये वाला लिखा है उल्लास और आपको ये पता है कि जो ल बनता है, आधा जो ल बनता है वो कब बनता है, आधा ल बनता है तो कब बनता है, जब ल से पहले त या द आता है। ल से पहले क्या आता है, त या द आता है। तो अब देखिए जब आप इसको तोड़ोगे तो ल से पहले त या द आता है, तो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकती हो, या तो आप बोलोगे उद या बोलोगे उत। ऐसे ही तो बोलोगे क्योंकि इसका जो मेल हो रहा है त या द का ल से हो रहा है, तो या तो आप उद बोल सकते हो या उत बोल सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जो संधि टूटती है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो आपने उद तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन उत पढ़ा होगा, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख दोगे यहाँ पे, उत, आप लिख दोगे उत। अब आपको पता है त या द का मेल किससे हो रहा था, ल से हो रहा था, तो ल आपका पूरा चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, उत प्लस लास बन जाएगा। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं। जैसे मैंने लिखा उत प्लस लंघन। अब देखिए आपको पता है इस तक की जगह पे क्या हो जाएगा, इस तक की जगह पे आपका हो जाएगा क्या, हलंत के साथ ल। तो यहां से आपको इसका बन जाएगा क्या, ल। वो आपका पहले से है यहाँ पे और पीछे आपका क्या लिखा है, लंघन लिखा है। तो ये वाला जो हलंत वाला ल है वो किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्वर होता तो ये अलग बनता पूरा, लेकिन इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है तो किसके साथ जुड़ेगा, हमेशा व्यंजन के साथ जुड़ेगा। तो ये वाला चले जाएगा इसके साथ, ये क्या बन जाएगा, उल्लंघन। उम्मीद करते ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होगे। फिर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए अपनी किसी बुक से तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल हो, तो त या द के स्थान पे क्या हो जाता है आपका, ल हो जाता है। क्या हो जाता है, ल हो जाता है। अब हम यहीं पे देखेंगे दूसरा नियम। देखिए आप ये वाला नियम समझ गए होगे। आप जब क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब इसको पढ़ लेते हो, तो आप किसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाया करो। जैसे आपको ल का मिल रहा है, उल्लेख है, उल्लंघन हो गया आपका, उल्लंघन हो गया, जो भी आप देखो मतलब किसी बुक्स में, तो उसके नियम के आधार पे वो लगाया करो। आप उसको इजीली आराम से कर पाओगे। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखाता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, वो आपको याद होना चाहिए, उसी के बाद आप कर पाओगे। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट, अभी हम त और द के मेल पे ही चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसी वाले नियम से आते हैं। सबसे ज़्यादा दो नियमों से आते हैं, एक त वाले नियम से, एक म वाले नियम से, और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। तो देखिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जब भी हम बात करेंगे त या द की, तो आप समझ जाया करो कि यहाँ पे पहले शब्द की बात की जा रही है, यहाँ पे दूसरे शब्द की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या त या द दिखाई दी और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपको क्या दिखाई दे, ह दिखाई दी, तो त या द के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, द हो जाता है। देखिए त या द का मेल किससे हो, ह से हो, तो त के स्थान पे, त या द के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, द हो जाता है। और जो ये वाला ह होता है ये किस में बदल जाता है, ध में बदल जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से लिखिए। देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या थ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह हो, तो त या द के स्थान पे द हो जाता है, ह के स्थान पे क्या हो जाता है, ध हो जाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है उत प्लस हार। देखिए उत प्लस हार, तो जैसे आप देखोगे, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा देखेंगे हम,
पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। देखो इसको मैं पूरे को तोड़ के आपको बताऊंगा कि यहां से आप निकालोगे किसको, यहां से आपने ओ हटा दिया अलग। अब देखो जो त लिखा है आपका, तो आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो हम पहले इसको त ही लिख देते हैं। देखो त, उसका मेल किससे हुआ है, ह से हुआ है। आपको ह में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और लास्ट में आपका र है और र में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा। अब देखिए जो हमें मेल करना है वो किसका करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहला शब्द आपका त तक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल करना है। तो देखो, और आपने परिभाषा यहाँ पे पढ़ी है कि त या द का मेल जब ह से होता है तो त के स्थान पे क्या हो जाता है, आपका द हो जाता है, और ह के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, ध हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको जॉइंट कीजिए, आपका अ पीछे लिखा है, इसे हमें तोड़ने से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम पूरा एक बार में लिख देते हैं। क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से आ बचा था आपका, अब पीछे आपका र बचा था। अब देखिए जो ये वाला ओ है वो उसको आप सीधा लिखोगे, जो ये वाला द है अगर इसके साथ कोई यहाँ पे स्वर होता तो ये स्वर इसके साथ चला जाता तो इसे पूरा बना देता, लेकिन इसके साथ कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये वाला जो द है वो किस में जुड़ेगा, ध में जुड़ेगा। तो आप लिख लोगे कैसे, और र आपका पीछे लिखा है उद्धार, क्योंकि ये वाला जो अ है वो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला जो है जो इसके साथ चला जाएगा, तो ये दोनों जोंट हो जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। नेक्स्ट ऐप देखिए आप, इसी को मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। केवल आपको जो याद करना है, जो आपको याद रखने वाली चीज है आपकी, वो केवल ये वाला वर्ड, ये वाला शब्द है केवल। त या द का मेल जब ह से होता है तो त या द के स्थान पे क्या हो जाता है, द हो जाता है, और जो ह होता है उसका क्या बन जाता है, उसका ध बन जाता है। केवल इतना आपको याद रखना है और कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। जैसे ही आप देखोगे उद्धत, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उद्धत, मैंने लिखा उद्धत। अब आपसे पूछेगा कि उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे पूछेगा कि उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा। एक तो आपसे संधि विच्छेद दिया होता है, फिर पूछता है कि संधि कौन सी होगी, या उद्धत में आपसे पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो संधि अगर आपसे पूछता है तो आप आराम से क्वेश्चन दे सकते हो, क्योंकि आपको स्वर संधि की परिभाषाएं पता हुई हैं। अगर उसमें स्वर्ग नहीं है तो कौन सी है, व्यंजन है। विसर्ग आपको आराम से समझ में आ जाती है, क्योंकि जब हम विसर्ग कराएंगे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे आपको। अब देखिए जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे उद्धत लिखा हुआ है, तो उद्धत को जब आप तोड़ोगे और आपको ये वाली परिभाषा अगर याद है कि त या द के स्थान पे द हुआ था और जो ध है वो ह के स्थान पे हुआ था। फिर से सुनिए, अगर आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है उसके बाद तुड़वाता है, फिर तो आपको ये वाला लगाना है। अगर यहाँ पे आपको संधि दी हुई है, जैसे ये संधि दी हुई है, अगर आपसे संधि दी हुई है, फिर आपको यहाँ से लेकर किस कौन सी साइड जाना है, ऊपर को जाना है। अगर संधि विच्छेद होता है तो ऐसे आते, संधि विच्छेद संधि दी है तो यहाँ से आप जाओगे, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पहले से लिख रखी है ना। अब आपको जाना तो इस पे है। तो अब देखो आप एक चीज़ समझ गए होगी, यहाँ पे आपको उ दिखाई दे रहा है, वो हमने लिख लिया। अब द दिखाई दे रहा है और द दिखाई दे रहा है, कि देखो जो ये वाला द हुआ है वो किसके स्थान पे हुआ है, त या द के स्थान पे। तो मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप उद करोगे या फिर क्या करोगे, उत करोगे, दो में से एक ही तो कर सकते हो। तो जो आपका उद कोई सार्थक शब्द होता नहीं है तो आप क्या करोगे, उत। अब आपको पता है कि आपने त निकाल लिया, त निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो द है, आपको पता है कि द किसकी जगह पे हुआ था, द जो हुआ था ह की जगह पे, तो आपका क्या बन जाएगा, ह बन जाएगा। अगर इस पे कोई मात्रा होती तो वो ह के साथ जोड़ी जाती, लेकिन इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए कैसे जोड़ाएगी, सीधी। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत प्लस हत। ऐसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं पद प्लस हति, जैसे मैं लिख दिया पद प्लस हति। अब देखिए यहाँ पे आपने द लिखा है, तो आपको पता है कि द के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द ही रहेगा। तो प, इसको देखिए प हम यहाँ से लेंगे और द के स्थान पे हलंत वाला हो गया, जो आपका ह है
उसकी जगह पे आपका क्या बन गया, ध बन गया, और ते आपका पीछे से लिखा है यहाँ पे। तो जब हम इसको जोंट करेंगे तो ये दोनों जोंट हो जाएंगे। अब देखिए, तो आप क्या बोलोगे, पद्धति। इस वाले को दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पद्धति। और एक चीज आप इसमें देखिए, अब इसमें आपसे पूछ ले कि जो पद्धति लिखा है इसमें द आधा है कि ध आधा है। जैसे मान लीजिए पद्धति लिखा हुआ है, तो इसमें आधा वर्ड कौन सा है, ध है कि द है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो पहले क्या आता है, द आता है, और ध आता है बाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला द है ये आधा है, और जो ध बना हुआ है ये इसमें पूरा होता है हमेशा। कोई भी वर्ड आप बोलते हो, कोई भी शब्द है, उसका जो हम उच्चारण कर रहे होते हैं, उसकी जो आवाज़ अगर पहले निकलती है तो वो वर्ड हमेशा आधा होता है, और जिसकी आवाज़ बाद में निकलती है वो शब्द हमेशा, वर्ड कैसा होता है, हमेशा पूरा होता है। ठीक है, ये चीज़ और आप याद रखोगे अच्छे से कि जिसकी आवाज़ पहले निकलती होती है, जिसका साउंड पहले होगा वो आधा होगा, और जिसका साउंड बाद में होगा वो हमेशा कैसा होगा, पूरा होगा। नेक्स्ट नियम हम इसका देखेंगे, आप इसको साथ के साथ नोट किया करो, जिससे कि आप अभी एक बार वीडियो देख लोगे फिर दोबारा देखोगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ के साथ में तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस वीडियो को देख लिया, जब आपका एग्जाम आए तो आप एक दो बार उसको रिपीट कर दीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट नियम है आपका कि त या द का मेल। देखिए, त या द का, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड त या द है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो क्या होना चाहिए आपका, स हो। फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ड त या द, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो क्या होना चाहिए, स होना चाहिए। तो जो त या द होता है, त या द के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। त या द के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और जो ये वाला स है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। फिर से सुनिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड यदि त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड स है, तो त या द के स्थान पे च हो जाता है, और स के स्थान पे आपका छ हो जाता है। त या द का मेल किससे हो, यहाँ पे देखिए, त या द का मेल किससे हो, स से हो। तो त या द होता है उसके स्थान पे च हो जाता है, और स के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, च हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कोई एग्जाम्पल, मैंने लिखा उत प्लस शास्त्र, उत प्लस शास्त्र। अब देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा है, त या द। तो आपका यहाँ पे क्या आया है, त आया है, क्या आया है आपका, त आया है, और त का मेल किससे हुआ है आपका, स से हुआ है। तो जो ये वाला त है और ये वाला स है, तो इस वाले त के दर पे आपका क्या हो रहा है, च हो रहा है। तो आपको पता है कि जो पहले वाले वर्ड को हमें छेड़ना नहीं है, वो जैसा है उसे ऐसा ही रहने देना है, ठीक है, छेड़ना नहीं है उसको। तो यहाँ पे आपका ओ है, और त के स्थान पे आपका क्या आ जाता है, हलंत वाला च आ गया। और जो ये वाला स था, तो आपको पता है कि स के स्थान पे क्या हो रहा था, छ हो रहा था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, जब हमने इसमें से स को हटाया था तो इसमें बड़ा आ भी था, तो इसका आप बड़ा इस पे लगा दोगे और शास्त्र आप पीछे लिख दोगे। तो देखो, जो ये वाला च है अगर इसके साथ कोई यहाँ पे व्यंजन, वो सॉरी स्वर होता, इस जगह पे क्या होता, कोई भी स्वर होता, तो ये वाला च बन जाता पूरा। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या है, एक व्यंजन है। जब व्यंजन है पीछे, तो ये वाला जो च होगा वो किस में जुड़ेगा, छ में जुड़ जाएगा। चलो इसको हम जोड़ देते हैं, देखिए उच्छास्त्र, क्या बन जाएगा आपका शब्द, ये उच्छास्त्र बन जाएगा। या फिर देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए व्यंजन संधि थोड़ी टफ तो है, ऐसा नहीं है कि सरल है, लेकिन आप जब एक बार सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी फिर। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो केवल ये पूछता है कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी व्यंजन है कि विसर्ग है। यहाँ आपसे उसका विच्छेद करवाता है, क्या करवाता है, विच्छेद।
जैसे मान लीजिए आप लिखते हो, जैसे मैं लिखा उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। तो अब यहां पे देखो त के स्थान पे क्या होता है, च हो जाता है। आप पहले लिखोगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स है, तो त या द के स्थान पे च हो जाता है और स के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, छ हो जाता है। और इसमें छोटी एक ही मात्रा आपकी पहले से लगी हुई है और इस आप पीछे लिख दोगी। ये तो आपको वर्ण विच्छेद होता है। अगर ऐसे पूरा तोड़वा दे तो वर्ण विच्छेद, अगर दो खंडों में तोड़ा जाए तो उसे बोलते हैं संधि विच्छेद। अब आप हम इसको जोंट करेंगे तो देखो ए हम यहाँ से निकालेंगे, ये वाला छ दोनों जोंट होंगी तो किस में चला जाएगा, छ में चला जाएगा। ये वाली जो छोटी की मात्रा है वो किस पे लग जाएगी, छ पे लग जाएगी। इस टाइप का पीछे लिखा है तो क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। केवल आपको इतना देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो त वाला नियम हो गया आपका कंप्लीट। इससे ज़्यादा आपको त से पूछता नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे त के बारे में पूछेगा नहीं। तो अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे म संबंधी नियम। कौन सा देखेंगे, म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। देखो जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो तीन नियम हैं जो मेन केवल उसी से पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं पूछा जाता। फिर तो आपको डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी व्यंजन संधि है, कि स्वर संधि है, कि विसर्ग संधि है, डायरेक्ट आपसे पूछता है। तो म संबंधी हम नियम में देखेंगे पहला नियम, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। देखो म का मेल, यानी म का मेल, देखो म का मेल का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि म है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है कि सर स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो क से लेकर म तक कौन से होते हैं, क से लेकर म तक जो होते हैं, क ख जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 ही वर्ड होते हैं, तो पचम 25, यानी क से लेकर कहाँ तक होते हैं, म तक होते हैं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, कोई भी स्पर्श व्यंजन है, तो जो म होता है, ये वाला जो म होता है, म के स्थान पे यहाँ पे लिखेंगे इसको म प्लस, तो म के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान पे क्या हो जाएगा, या तो अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग के, या उसी वर्ग के पंचम वर्ण, उसी वर्ग के कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। यहाँ पे देखिए कि म का मेल किसका मेल, म का मेल, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा हो, म हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, कैसा हो, स्पर्श व्यंजन हो, तो म के स्थान पे क्या हो जाता है, या तो अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण। जैसे मान लीजिए क वर्ग है या च वर्ग है, तो च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, यह होगा। ऐसे प वर्ग है तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, म होगा। लेकिन होगा कब, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि म है और दूसरे शब्द का वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन है, यानी 25 में से कोई भी वर्ण आ जाता है क से लेकर म तक, तो जो उसका जो स्वरूप बदलेगा वो कैसे बदलेगा, या तो वो अनुस्वार में जाएगा या फिर किस में जाएगा, उसी वर्ण के 5वें अक्षर में जाएगा। किस में जाएगा, यहाँ पे उसी वर्ग के 5वें अक्षर में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये चीज मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा सम प्लस कल्प। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि या तो ये अपने किस में बदलेगा, 5वें वर्ण में, या किस में बदलेगा, किसी अनुस्वार में बदल जाएगा। तो आपको पता है कि जो ये सम है, देखो म का मेल यहाँ पे किससे हुआ है, म का मेल हुआ है आपके क से, और क जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, एक स्पर्श व्यंजन है,
क वर्ग का पहला ही वर्ण है तो स्पर्श व्यंजन है। तो अगर इसका मेल किससे होता है, किससे होता है, क से, या तो क का आप लास्ट वाला वर्ण लिख दो, क का क्या कर दो, लास्ट वाला वर्ण लिख दो, या फिर अनुस्वार लगा दो। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से लिखेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार, अनुस्वार लगाएंगे म की जगह पे। अब आपको पता है कि जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका अनुस्वार, एक क्या होता है आपका अनुस्वार, और जो दूसरा ये वाला होता है ये क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग। तो जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं इन्हें अयोगवा कहा जाता है। तो ये वर्ड के हमेशा ऊपर आते हैं, मतलब ऊपर आते हैं, न कि पीछे ना आगे जा सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम संधि विच्छेद में तोड़ते हैं फिर ये पीछे चले जाते हैं, क्योंकि इसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है, ना तो ये स्वर है और ना ये व्यंजन है दोनों। तो हमेशा आपको पता है कि जो ये वाला अनुस्वार होगा वो इसके साथ जाएगा, ना कि इसके साथ। तो देखो स आपका पहले से है, समय यहाँ पे देखो हम इस वाले जो अनुस्वार है वो किसके ऊपर करेंगे, स के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, सम। अब देखो ये वाला जो कल्प है इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, अनुस्वार, या तो हम अनुस्वार कर दें या इस वाले वर्ण का पांचवा वर्ण लिख दें, इस वाले वर्ण का पांचवा वर्ण लिख दें, फिर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो केवल क्या लिखेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार लगाएंगे, यहाँ पे केवल हम अनुस्वार लगाएंगे। अगर हम उसका पांचवा वर्ण भी लगा देते हैं तो वो भी आपका सही होगा, वो भी आपका क्या होगा, सही होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा संपूर्ण। अब आपसे पूछता है संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे पूछेगा कि संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक और देखिए, जैसे मैं लिख दिया पम प्लस चय, इन दोनों को आप देखोगे, देखो जैसे मैं लिखा संपूर्ण। अब आपको पता है कि यहां से आपका स निकल आएगा, क्या निकल आएगा, स निकल आएगा। यहां पे जो म हुआ था, जो म हुआ था, तो प वर्ग का प, फ, ब, भ और म, यहां पे देखो क्या लिखा है, म लिखा है, यहां पे ये क्या लिखा है, म। तो आपको पता है कि ये वाला जो वर्ड होता है अपने वर्ग के पांचवें में बदला होगा, तब म आया है। किसमें बदला होगा, यहां से देखिए, जो ये वाला म आया है वो किस वजह से आया होगा, कि हम अभी क्या देख रहे थे कि या तो इसका अनुस्वार होता है या फिर क्या होता है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलता है। अगर वहां पे कोई प लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प, अगर ये पांचवें में बदलेगा तो आपको पता है इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, म होता है। और एक चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि यदि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, फिर आपसे पूछता है तो आपको पहले से पांचवें में जाना है या पहले से तीसरे में या पांचवें में। अगर वहां पे संधि दी हुई है, आपसे विच्छेद पूछता है, संधि दी हुई है और विच्छेद की बात कर रहा है, तो हमेशा पीछे से आगे की ओर जाएंगे, इस वाले वर्ड से इस वाले के वर्ड की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, संधि दी हुई है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो ये म आया है वो इस वजह से आया था कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में प होगा, तभी तो ये प म बना था। तो अब हमको म से इधर की तरफ जाना है, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सब, क्या करेंगे, सब करेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो हम करेंगे कि जो ये वाला जो म बना होगा, म कब बना होगा, म आपका तभी तो बना होगा कि पहले शब्द का क्या हो रहा होगा, पहले शब्द में आपका म आ रहा होगा, और म का मेल किससे हो रहा होगा, किसी भी स्पर्श व्यंजन से, किससे हो रहा होगा, किसी भी स्पर्श व्यंजन से। तो आपको पता है कि प यहाँ पे क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है, तो आप यहाँ पे जो करोगे वो करोगे सम, और आपको पता है कि ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है प, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, पूर्ण कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण। ऐसे देखिए इस वाले को, इसे हम देखेंगे, देखिए जो आपका म है इसकी जगह पे या तो आप अनुस्वार कर सकती हो, या ये वाला जो वर्ड है इसका पंचमा अक्षर लिख सकती हो, पंचमा अक्षर,
यानी इस वाले वर्ड का या तो आप पांचवा अक्षर लिखो या फिर इस वाले स का क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। तो दोनों ही केस में क्या होगा, ये सही होगा। देखो जब हम इसका अनुस्वार करेंगे तो आपको पता है ये कैसे लिख जाएगा, पंचय। क्या लिख जाएगा आपका, पंचय लिख जाएगा। अगर इसी वर्ड को हम ऐसे देखें कि जो ये वाला म है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसी वर्ड का क्या कर देंगे, पांचवा वर्ड जोड़ेंगे, किसका, स्पर्श व्यंजन का। तो आपको पता है कि च छ ज और य, तो आप इसको जो लिख सकते हो पंचम, सॉरी पंचय लिखा है, पंचय। तो देखो ये भी आपका सही है और ये भी सही है, सही दोनों हैं, गलत इसमें कोई सा भी नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि 100% की तरह पूछा जाए कि इन दोनों में ही सही कौन सा है, मान लो इन दोनों में ही पूछते हैं तो ये वाला हमेशा आपका सही होगा। अगर ऐसे पूछता है कि ये सही है गलत है, तो ये भी सही है। मतलब सही इसमें दोनों हैं, गलत एक भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्यों नहीं गलत है, आपको पता है कि म का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है तो वह या तो अनुस्वार में बदलेगा या फिर किस में बदलेगा, अपने ही वर्ड के पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो पांचवा अक्षर है तो फिर भी सही है, अगर वहां पे कोई भी अनुस्वार लगा दिया गया है तो फिर भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी पे हम बात करते हैं, एक दो मैं आपको और कराता हूँ, क्योंकि जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपको आसानी होगी इसको संधि को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा संकल्प, संकल्प, ये तो मैंने आपको अभी करा दिया था। नेक्स्ट में आपको देखता हूँ कि यहाँ पे आप लिखिए, चलो मैं संपर्क को एक बार तोड़ के और बताता हूँ आपको, क्योंकि यहीं पे डाउट होगा आपको। संपर्क, अब आपसे पूछता है कि इसका संधि विच्छेद बताइए। तो देखो आपको पता है कि म का मेल किससे हो, किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो। तो यहाँ पे जो प है, ये एक प क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और इसमें जो म जुड़ा हुआ है, म जुड़ा है, वो किस वजह से जुड़ा होगा, कि म का मेल जब किसी स्पर्श व्यंजन से हुआ होगा तभी तो यहाँ पे जुड़ा होगा। तो आपको पता है कि या तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगा, म आएगा, तो आप करोगे क्या, सम। प्लस आपको क्या करना है कि पीछे वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो प है ये खुद में क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है। अगर यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तो इसका नियम बदल जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो आपका जो होगा वो क्या होगा, सम प्लस पर्क होगा। ऐसे ही देखेंगे हम म का दूसरा नियम देखते हैं। देखो संधि जब आप पढ़ते हो तो जो संधि की क्लास होती है या संधि पढ़ने का तरीका होता है उसमें थोड़ी बोरिंग महसूस होती है, क्योंकि वही नियम बार बार, त का मेल के त का मेल, कभी म का मेल, कभी प का मेल, तो एकदम दिमाग ना झन्ना जाता है कि बार बार वही पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, संधि से क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। और आपको पता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो एक एक पॉइंट पे हजारों लड़के होते हैं। अगर मान लीजिए आपने अभी नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़ना पसंद करते हो संधि की, कुछ नहीं संधि से क्या होगा, बोरिंग होती है, तो आप समझ रहे होगे कि मान लीजिए अगर एक लड़का दो भी संधि अगर पूछ लेता है तो 2 नंबर तो वो आपसे वैसे भी आगे हो गया। और 2 नंबर आगे होने का मतलब आपको पता ही है कि एक एक पॉइंट पे हजारों बच्चे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख कब होता है आपको पता ही होगा, कि जब आप किसी पॉइंट से रह जाओ। मान लो मेरिट गई 102.5 और आपके रह गए कितने, 102.25। तो अब बताओ कितनी समस्या होगी, कितना दुख होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में होना चाहिए कि ये वाला जो 2 है तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही में म का एक और नियम है जो आपको बता रहा हूँ। देखिए म का मेल किससे हो, म का मेल किससे हो, किसी भी अंतस्थ व्यंजन से, किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से हो या फिर किससे हो, ऊष्म व्यंजन से हो। यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो, म हो। दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो कोई क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो या फिर ऊष्म व्यंजन हो। यानी अंतस्थ व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं आपके,
य र ल और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपको पता है स, श, स, स और ह होते हैं। अगर देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो कोई अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व में से कोई है, या फिर कैसा है, ऊष्म व्यंजन है। कैसा है, ऊष्म व्यंजन है। तो जो ये वाला म होता है वो हमेशा किस में बदलेगा, आपका अनुस्वार में। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अनुस्वार में बदल जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे अनुस्वार। तो अनुस्वार का चिन्ह आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा सम प्लस योग, सम प्लस योग। तो देखो सम प्लस योग, अब आप समझ गए होंगे कि जो ये वाला म है और ये वाला जो य है, ये क्या है, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। तो जो ये वाला म है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जो ये वाला य है, हम ऐसे इसको लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो जो ये वाला योग है, तो जो ये वाला अनुस्वार रहेगा वो किसके साथ जाएगा, हमेशा स के साथ जाएगा। तो आपका ये क्या बना देगा, संयोग। क्या बना देगा, संयोग। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ संवेग, मैंने लिखा संवेग। अब आपसे पूछे कि संवेग के संधि विच्छेद बताइए, तो आप तुरंत बोल दोगे कि जो ये वाला अनुस्वार बना था वो किसकी जगह पे बना था, म की जगह पे बना था। आप लिखोगे क्या, सम प्लस क्या कर दोगे, वेग कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि ये वाला जो व है ये आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। मैंने आपको बताया है कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, य र ल और व होते हैं। तो यहाँ पे व आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसके ऊपर जो स है उसके ऊपर लगाया आपका अनुस्वार। तो जो ये वाला अनुस्वार आया होगा वो किस वजह से आया होगा, इसी वजह से तो आया होगा कि म का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन से हुआ होगा। तो आपको पता है, तो डायरेक्ट आप इसमें से सम निकालोगे, इसमें से क्या निकाल दोगे, वेग निकाल दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका समवेग। अब देखिए ऐसे ही मैं आपको बोलता हूं संशय, संशय का संधि विच्छेद बताइए। तो आप तुरंत बोलोगे कि जो ये वाला अनुस्वार आया है वो म की जगह पे आया है। तो आप लिख दोगे शम। म की जगह पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला स दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन यानी म का मेल जब किसी भी ऊष्म व्यंजन से होता है, तो जो ऊष्म व्यंजन से होता है तो या तो वो अनुस्वार में बदल, यहाँ पे अनुस्वार में ही बदल जाता है। अंतस्थ और ऊष्म वाला अनुस्वार में ही बदलेगा। तो ये जो सम है, यहाँ पे सम, क्योंकि इसकी जगह पे म आ गया, तो लास्ट में आपका क्या बचा, सय। ये क्या हो जाएगा आपका संशय। ऐसे ही आप देखोगे, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और उसको आप खुद करना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे सम प्लस हार। क्या लिखा, सम प्लस हार। अब आप समझ गए होंगे कि जो ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं कौन कौन से, श, श और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कि जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो आपका क्या है, ह, और ह यहाँ पे क्या है, एक ऊष्म व्यंजन है। और उसका मेल किससे हो रहा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी म से हो रहा है। तो जो म है वो किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो आपको पता है कि अनुस्वार हमेशा कहाँ जाता है, आगे वाले वर्ण पे। किस पे जाता है, हमेशा आगे वाले वर्ण पे जाता है। तो देखो म से आपके यहीं से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 2-3 आपके जो नियम हैं केवल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो आपको देखो जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, स्वर संधि से। तो देखो मैं आपको 1-2 नियम और हैं, 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ। कि जैसे मान लो, जैसे आप मान लीजिए कि यदि एक आता है आपका सबाला, कौन सा आता है, शबाला आता है। तो देखिए कि यदि स से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स है, यदि स से पहले यहाँ पे
स से पहले कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, आप इसको हटा देता हूँ, नहीं आप समझो, कोई भी क्या हो, स्वर हो, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, लेकिन किसको, अ और आ को छोड़कर, ये दोनों नहीं होने चाहिए। यानी अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और उसका मेल जो इस वाले किससे होता है, स से होता है। तो जो ये वाला स होता है वो किस में बदल जाता है, षटकोण वाले स में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो ये भी हम बता देते हैं कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो कोई स्वर होगा, लेकिन अ या आ को छोड़कर होगा, यानी उस जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, अ या आ नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो। और लास्ट में आपका क्या है, स्वर दिया हुआ है स, श दिया हुआ है, तो स की जगह पे क्या होता है आपका षटकोण वाला स हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है, षटकोण वाला। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, अवधि प्लस सेक, ये आपने पढ़ा होगा, अवधि प्लस सेक। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि भ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ए की, इसको हम पूरा तोड़ेंगे तो आपका अ निकल आएगा, अ से आपका क्या निकल आएगा यहाँ पे वह, और भ पे आपको पता है छोटी ए की मात्रा है, उसका जो मेल हुआ है वो किससे हुआ है, स से हुआ है। लास्ट में आपका क्या है, ए है और क है। देखो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो हम यहाँ तक ही तो है, तो यहाँ पे देखिए आपको ए मिल गई, तो हमने परिभाषा क्या लिखाई है कि स्वर होना चाहिए लेकिन अ या आ को छोड़कर, उसका मेल यहाँ पे देख किससे हुआ है, इस वाले स से हुआ है। तो जो ये वाला स है वो किस में बदल जाएगा, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो ये वाला स है ये किस में बदल जाएगा, आपका षटकोण वाले स में बदल जाएगा। तो जो यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अभिषेक। केवल इस वाले स को हम परिवर्तन करेंगे और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए तो देखिए व्यंजन संधि में आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो जो एक दो पॉइंट और हैं वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक आपसे पूछता है कि परिच्छेद विच्छेद, ये वाले जो भी पूछ लेता है, तो इसमें आप देखोगे कि यदि यहाँ पे देखिए छक्के सामने, छक्के सामने का मतलब है कि इस जगह पे छक्के सामने अगर आपसे पूछा जाए कि छक्के सामने कोई भी स्वर आ जाए, यानी छक्के सामने अगर इस जगह पे क्या है, कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है, तो जो इसमें किसका आगमन हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। यानी यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर होता है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है यदि छ होता है, तो हमेशा छ में क्या जोड़ेंगे हम, च को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं वे प्लस छेद, वे प्लस छेद, या फिर देखिए यहाँ पे जो व है इसमें से आपकी छोटी ए निकल आई, छोटी ए का मेल किससे हुआ है, छ से हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि छ से पहले कोई भी स्वर हो, छ से पहले कोई भी स्वर हो तो छ में किसको जोड़ देते हैं हम, च में। अब ऐसे बोल सकते हो कि इसमें आगमन किसका हो जाता है, च का हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो इसको तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो आया है ना वो च ही तो आया है अनंत के साथ, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, विच्छेद कर देंगे। ऐसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिच्छेद, परिच्छेद। अब देखो इसी पे लिखता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे पर प्लस छेद हो गया, तो देखो यहाँ से छोटी एक ही मात्रा निकली, और यहाँ से आपको पता है कि छ लिखा है, और आपको परिभाषा भी पता है कि छ से पहले यदि कोई भी स्वर आता है तो जो छ होता है उसमें च को और जोड़ दिया जाता है, तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, परिच्छेद कर सकते हो। देखो व्यंजन संधि में आपको मेन जो आपके नियम थे वो मैंने करा दिए हैं, मैं इससे ज़्यादा आपसे व्यंजन संधि में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी है स्वर संधि। स्वर संधि की आपके मैंने जो वीडियो डाले हैं वो 4 वीडियो हैं, आप उसको एक बार देखिए अच्छे से, उसको नोट कीजिए। और व्यंजन संधि भी आपकी 2 वीडियो हो गए होंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझाया गया हुआ है। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है
नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि देखो अभी चैनल लाइव क्लास क्यों नहीं आ पा रही है, मैं आपको बताऊं उसका रीज़न, कि जब तक सब्सक्राइबर 1000 प्लस नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास नहीं हो सकती। तो उसमें थोड़े से ही कम रह गए और उम्मीद है कि 2-4 दिन में आपके सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एक हम डेली रूटीन से क्लास चलाएंगे, डेली क्लास आपकी चलेगी, लाइव क्लास होगी और डेली क्लास चलेगी। पूरा हिंदी का कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी देना, किसी भी एग्ज़ाम को देना, आपका हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इतनी बोल सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका हिंदी में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2-4 महीने अच्छे से मेहनत कीजिए। आपका मान लो हिंदी का कोर्स 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 2-2.5 महीने में अगर आपकी लाइव क्लास हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लेते हो, सब्सक्राइब बढ़वा लेते हो, तो आपकी फिर लाइव क्लास हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप अपने क्वेश्चन भी आराम से पूछ सकते हो साथ के साथ ही। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हो कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत जल्द हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी विसर्ग संधि से होगी, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे। विसर्ग संधि कंप्लीट करने के बाद कोई आपका नया टॉपिक होगा। जैसे मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं वहीं से उठाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, सभी को राधे राधे, बाय बाय।